देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नेगी जी, आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में स्वागत है। और नया साल आ रहा है, आपसे जानकारी ये लेनी थी, आज जानना भी ये था, समझना भी था कि देवभूमि उत्तराखंड से चल के आप गाजियाबाद में आए, एनसीआर में आए और बाय प्रोफेशन मेडिकल लाइन में आप हैं। काफी कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, अपना स्टार्टअप भी किया आपने। इसके साथ साथ आप अध्यात्म से भी जुड़े हैं, जो अपने कुमाऊं की एक्टिविटी है, कल्चरल संस्कृति, उनको भी आप ले आ रहे हैं आगे, उसके साथ चलते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ की सोसाइटी में आपने एक अच्छी पहचान बनाई है सोशल एक्टिविटीज करते हुए। ये सब एक साथ आप कैसे कर पा रहे हैं? राजेश जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और राइजिंग इंडिया न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा स्नेह जी। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा जी। कि मनुष्य जीवन का पर्याय संघर्ष ही होता है। जी। अगर उस संदर्भ में अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं या कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जैसे भाई लोगों का नहीं, या बिल्कुल 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 हमारे समाज के उत्कृष्ट लोगों का बड़ा योगदान है। और उनसे प्रेरणा लेकर हम जो भी कार्य आज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर है। जी। और व्यक्तिगत संघर्ष की, या हम पहाड़ों से यहाँ चल के आए और आज हम यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं। हम उनको पहाड़ नहीं कहते हैं, हम सिर्फ देवभूमि कहते हैं। हाँ, देवभूमि वो हमारी संस्कृति की धरोहर है। बिल्कुल आपने सही बोला। पहाड़ को देवभूमि कहने के पीछे सिर्फ पर्याय यही है कि वो जो स्थल है, जो जगह है, वो देवताओं की जमीन है, देवताओं का घर है, इसलिए उसको देवभूमि। और हमारे सौभाग्य है कि हम उस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ। आज हमारी कर्मभूमि गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने उस पहाड़ से, क्योंकि हमारा सारा बचपन, हमारे 20 साल 25 साल हमारे उस जन्मभूमि में गुजरे हैं, तो उसके कारण हाँ, उस मिट्टी की खुशबू आज जहां भी हम लोग जाते हैं उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल, यहाँ भी है और हाँ, और उसको कोशिश करते हैं कि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उन तक उस खुशबू को, उस मिट्टी की पहचान को, उस उत्तराखंड के कल्चर को, उस सांस्कृतिक धरोहर को, उन देव ऋषियों की तपोभूमि की उस प्रयास को इन बच्चों तक अगर हम कहीं पहुंचाने का कार्य कर पाएंगे तो उसके लिए हम थोड़ा संघर्ष करते हैं, जो समय हमें अपने व्यवसाय के बाद मिल पाता है। सही बात। लेकिन जैसे आप जैसे सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो इससे हमें ये पर्याय मिलता है कि भाई चलो, बहुत सारे लोग जब इसी एक कार्य के लिए हम उत्तराखंड छोड़कर अगर हम यहाँ पर आए हैं, अगर आज हमारे बच्चे ये बेसिकली एनसीआर में रह रहे हैं, प्रवासी उत्तराखंडी हो गए, लेकिन उत्तराखंडी हैं, प्रवासी होने के साथ साथ इनके पीछे उत्तराखंडी लिखा हुआ, उत्तराखंडी लिखा। उस उत्तराखंडी की पहचान को समझने और समझाने के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लोग आपस में मिलने का, जुलने का, या उत्तराखंड के कल्चर को बचाए रखने का यहाँ भी भरसक प्रयास करते हैं। और दिल्ली एनसीआर के विभिन्न संस्थाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं, हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर और हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। नेगी जी, एक बात तो सच है कि आपकी बात नहीं कह रहा हूं, आपके पूरे जो लोग हैं, उत्तराखंड के लोग बाग हैं, उन सबके बारे में बताऊं, उनका ऑरा अपने आप नजर आता है। आपको देख के, आप सबको देख के लोगों को ये एहसास होता है कि हाँ, ये देवभूमि से आए हैं। हम नाम, क्षेत्र का नाम लेकर के हम देवभूमि की बात कर रहे हैं, बार बार देवभूमि बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देवभूमि का जो ऑरा है वो आप ना भी बताएं तो भी एक नजर आ जाता है। ये एक उपलब्धि है, ये एक उपलब्धि भी है और उस क्षेत्र का जैसे हाँ प्रभाव है। मानिए कि जब जैसे मेरठ के लिए एक संदर्भ वाक्य बोला जाता है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को इस क्षेत्र से यात्रा करा के ले जा रहे थे और उनको हरिद्वार ले जाना था गंगा जी में स्नान कराने के लिए, तो जैसे ही वो मेरठ वाले एरिया के आसपास होते हैं या उसको पार कर रहे होते हैं तो उनका मनोभाव बदल जाता है। मनोभाव बदलने श्रवण कुमार नहीं बदले, उनका मनोभाव बदला, सिर्फ स्थिति बदली जगह के कारण। वैसे जो जिस क्षेत्र में और जिस जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ, उस जन्मभूमि का ये प्रभाव है कि हम लोग स्वाभाविक तौर पर, मानसिक तौर पर हम लोग बहुत ही सच्चे लोग हैं। जो हम लोग सोचते हैं, जो समझते हैं, वही हम आगे करते हैं। हमारे मन में छल कपट राग द्वेष इस तरह की कोई भावना उत्तराखंडी के लोगों के बीच में नहीं होती है। जो हमारे जो अन्यत्र क्षेत्र वहां पे बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है, लेकिन हमारा अमन पहाड़ों के बारे में बोला जाता है कि लोग सीधे साधे लोग, सीधे साधे होने का पर्याय ये है कि वो लोग पागल नहीं है, लेकिन वो लोग छल कपट नहीं करते।
छल कपट नहीं हाँ करते। नहीं करते, बिल्कुल और सही यही बात। हमारा स्वाभिमान भी है, और यही उसी स्वाभिमान को बचाने के लिए हम सारा प्रयासशील हैं और प्रयत्नशील इसीलिए हम कि हम उत्तराखंड की संस्कृति को बचा पाए। ये अगर कुछ अंश हम इन बच्चों तक पहुंचा पाए हम्म, प्रवासी होने के नाते, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। जी बिल्कुल नहीं उत्तराखंड के संदर्भ में आपको एक काव्य की कुछ 4 पंक्तियां भी नहीं, सुनाना जरूर चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। जो ये मेरी रुचि है, लेकिन समय भाव के कारण शायद मैंने 8 या 10 कविताएं खुद लिखी हैं कुमाऊनी में। बहुत तो मैं बढ़िया। आपको ये सिर्फ जो कविता के भाव हैं, हम्म, वो हमारा जो कुमाऊं, हमारा जो उत्तराखंड है, हम्म, उत्तराखंड के अंदर जो कुमाऊं क्षेत्र है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, तो ये जो कविता है कुमाऊनी भाषा में जी बहुत बढ़िया। नहीं नहीं आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बच्चों को सिर्फ आह्वान किया हमने कि आने वाली पीढ़ी के लिए भाई आप उस पहाड़ के लिए, उस जन्मभूमि के लिए कुछ करिए। मैं राइजिंग न्यूज 24 के जो भी दर्शक हैं उन सबसे बोलना चाहूंगा, खास के इस कविता को जरूर ध्यान से देखें, और आपको पुनः कविता सुनने की अगर आवश्यकता पड़े तो हमारे चैनल पे बने भी रहें, और नेगी साहब से भी संपर्क करेंगे। मैं आपको संपर्क नंबर लिंक में नीचे दे दूंगा, और इस कविता को सुने भी, पढ़े भी, समझे भी और आगे भी ले जाए। बताएं। तकें उठोणो पड़ोल, तकें उठोणो पड़ोल, तकें उठोणो पड़ोल, तकें उठोणो पड़ोल, अपने पहाड़ा लिजिया मुछाऊ जगाने पड़ोल, अपन देश का लिजिया तकें उठोणो पड़ोल, तकें उठोणो पड़ोल, तकें उठोणो पड़ोल। ओ दाजू घर छोड़ो, घर बार छोड़ो, छोड़ दी घर गोठ्यार। ओ दाजू, ओ दाजू घर छोड़ो, घर बार छोड़ो, छोड़ दी घर गोठ्यार। गाड़ छोड़ा गधरा छोड़ा, छोड़ उती पछाण, ऊ पछाण का लिजिया ददा उठोणो पड़ोल, अपने पहाड़ा लिजिया तके उठोणो पड़ोल, अपन देश का खातिरा तके उठोणो पड़ोल। झड़ छोड़ा चाचेरी छोड़ी, छोड़ दी हो मंडाण। झड़ छोड़ा चाचेरी छोड़ी, छोड़ दी हो मंडाण। बिन बाजे छोड़ो नरसिंहा छोड़ा, बिन बाजे छोड़ो नरसिंहा छोड़ा, छोड़े नगरे निशान, ऊ नगरा निशान तके उठाने पड़िल, ऊ नगरा निशान तके उठाने पड़िल, अपने पहाड़ा लिजिया तके उठणो पड़ोल, अपने पहाड़ा खातिरे मुछाऊ जगाने पड़ोल। इन बहनों के लिए भी हमारे एक आह्वान है। सुतुली छोड़ी नथुली छोड़ी, छोड़ दी गलोबन। सुतुली छोड़ी नथुली छोड़ी, छोड़ दी गलोबन। घाघेरी छोड़ी, घाघेरी छोड़ी, नौपटी आंगेरी छोड़ी, छोड़ दी हो पिछोड़, ऊ पिछोड़ का लिजिया भूली उठोणो पड़ोल, ऊ पिछोड़ का लिजिया भूली उठोणो पड़ोल, तके उठोणो पड़ोल, तके उठोणो पड़ोल। घर बजाय स्कूल बजाय बजाय दी बाजार, घर बजाय स्कूल बजाय बजाय दी बाजार। रीति रिवाज बजाय संस्कृति बजाय बजाय दी पहाड़, ऊ पहाड़ का। उत्तराखंड की पहाड़ी कविता सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई। अब थोड़ा सा मैं रुकूंगा। कविता में कई सारे उतार चढ़ाव थे, और कई सारी चीजें तो मैं समझा भी हूं, लेकिन मैं समझ करके भी बोलना नहीं चाहता हूं। आप वो बताएं, इसमें एक्चुअली इसके अंदर जो था ना, कंपन बहुत सारी थी। कंपन इन द सेंस, कहने का मतलब आपके भाव बहुत कुछ थे जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो आप थोड़ा सा उसको पहले क्लियर करें। जो ये तक उठना पड़ोल मीन्स तेरे को उठना पड़ेगा अपने पहाड़ों के लिए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और पहाड़ के लिए जो मुछाव है, वो फायर है, वो आपको अंदर से लाना पड़ेगा। और जो आपने अपने घर बार और गोठ्यार, जो हम बोलते हैं, आपने अपना घर बार छोड़ दिया, आपने नदी नाले छोड़ दिए, उनके लिए आपको फिर से दोबारा से उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, उनका संरक्षण करना पड़ेगा। और वही एक बात वाद्य यंत्रों को लेके थी कि जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र थे, जिसमें हम लोग झोड़ा, चांचरी या गीत संगीत, उसमें नगर निशान और या बिनबस, हम लोग सब इस्तेमाल करते थे। आज वो सारी चीजें हमारी विलुप्त होती जा रही है। उसके लिए भी हमें आह्वान किया कि ये संस्कृति की हमारी धरोहर थी, इसको भी बचाने का कार्य हम सब लोगों को मिलके कर रहे हैं। और हमने जो हमारी उत्तराखंड की माताएं बहनें हैं, जिनको
हमेशा समाज में एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित किया गया। तो उनकी जो पहले पहचान हुआ करती थी, नथुली और नौपटी घाघरी और पिछोड़ा, नथुली, ये सब चीज़ आज विलुप्त होती चली गई और उसको बचाने के लिए भी हमने अपनी माताओं बहनों से एक आह्वान किया कि आप उसको बचाएं और हम सब मिलकर उस धरोहर को बचाएं, विरासत को बचाएं और अपनी पहाड़ की शान को, पहाड़ की आन बान शान को बचाए रखने का कार्य करें। और जिस तरह से हमने अपने स्कूल को, सारे हमारा उत्तराखंड का लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में या बड़े बड़े महानगरों में या देश और दुनिया में अलग अलग अन्य क्षेत्रों में जाके आवास और निवास करने लगे हैं। तो हमारे जो विद्यालय थे, हमारे जो मंदिर हैं, ये हमारे जो बाजार थे, आज वो बंजर हो गए, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। और हम चाहते हैं कि वो जो बंजर हुई सारी चीजें हैं, चाहे वो व्यापार था, हमारा रोजगार था, वो दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए हम सभी लोगों को वहाँ मेहनत करना पड़ेगा और उत्तराखंड में रहकर ही हम ये सारा कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हम सभी लोगों को एक बार फिर मिलकर उत्तराखंड में और अपने पहाड़ के लिए और अपने देश के लिए संघर्ष करके हमें पहाड़ को फिर से उजाला करना है, पहाड़ को हमने हरा भरा करना है। वही रौनक हमारे को पहाड़ में जो 80 के दशक में थी, 90 के दशक में थी, वो हमें फिर से चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने मनोभाव को आपने कविता के माध्यम से लोगों के बीच लाया, चेहरे से बिल्कुल नजर नहीं आता कि आप इतना सोचते भी हो, कैसे मैनेज करते हो इस चीज को? सोचने का क्या है राजेश जी, आप तो इस बात को शायद भली भांति जानते हैं। आदमी की ना अपनी मनोदशाएं होती है, एक भाव है, एक मनोदशा है और एक आदमी के पास अपना संघर्ष है और एक आपका टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ को लेकर। हर आदमी का देखिए, हर आदमी जब शुरू होता है वो माँ की कोख से निकल के आता है, जब वो धीरे धीरे बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, फिर वो अपनी शादी विवाह में जाता है, फिर बच्चे होते हैं और जब वो अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसको जो अपने उद्देश्य, उसको अपनी जिंदगी का अगर पर्याय उद्देश्य मिल जाता है तो उसको पाने के लिए वो संघर्षरत रहता है पूरी जिंदगी भर। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक बड़े टारगेट के पीछे काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो उसमें एक क्षेत्र तो अच्छा जा रहा है कि भाई हम लोग इतने सारे लोगों को रोजगार दे पा रहे, तो लोगों का घर बन रहा है। अरे लोगों का घर तो बन रहा है, लेकिन हमारा जो पहाड़ है, जिस धरती से मैं निकला, जिस माँ की कोख से मैं निकल के आया, वो तो उस धरती के लिए मैंने क्या किया? बिल्कुल तो उसका ऋण उतारने का दायित्व तो राजेश जी आपके ऊपर नहीं है। मेरी माँ धरती का जो कर्ज मेरे ऊपर है वो मुझे उतारना पड़ेगा। अगर मैं जितना ज्यादा समृद्ध बनूंगा उतनी ही ज्यादा मेहनत मैं अपने उस पहाड़ के लिए करूंगा और अपने पहाड़ के लिए जो मेरे से हो बनना, अपनी मिट्टी से, अपने पहाड़ से जो और जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, उसको भी हमें, उसका जो ऋण है, उसका जो कर्ज है, हाँ कर्जा तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर प्रयास कर सकते हैं कर्ज को मतलब कम करने का। भाई इस पीढ़ी, अगर हम 7 पीढ़ियां या 10 जन्म भी हम ले लेंगे, हम सरल शब्दों में अगर कहें तो अपनी धर्म और संस्कृति की धरोहर को संजोने के लिए जो हमारे बस की है वो हम उसका प्रयास करें। हाँ। अच्छा, एक चीज और, आपकी धर्मपत्नी जी भी साथ में है, नमस्कार जी। सबसे एक नॉर्मल एक क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहूंगा, इन पहाड़ों से, देवभूमि से आकर के इन पत्थरों के शहर में कैसे अपने आप को रिस्ट किया आपने? देखिए, जन्मभूमि तो हमारी उत्तराखंड है, लेकिन कर्म भूमि, कर्म के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। मन तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चे हैं, सब परिवार देखना है, तो बस उसी के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, आए हुए हैं, वो तो हमारा उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही है जी। नहीं, एक चीज और है आपके लिए, आप गृहिणी हैं, घर को संभाल रही हैं, अपने हस्बैंड के जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसमें भी आप सपोर्ट करती हैं, कल्चर प्रोग्राम में भी करती हैं। मेरा ये सवाल था कि पहाड़ से आकर के इस शहर में अपने आप को रिस्ट करना भी एक चैलेंज होता है, बिल्कुल ठीक है, और इस माहौल को आपने अडॉप्ट भी किया और इसमें घुल मिल भी गए, सोशल एक्टिविटीज में भी आप काफी आगे बढ़ के आप काम करते हैं। तो क्या इन सबको मैनेज करने में आपको काफी सारी परेशानियां भी आती है? परिवार को भी संभालना है, सब कुछ देखना है, कैसे करते हैं? शुरू में तो थोड़ा लगता था कि कैसे मैनेज करें। अभी थोड़ा सा यहाँ पर रह रहे हैं, हर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चर प्रोग्राम है, चाहे आपके बिहार साइड के हैं या पंजाब के होते हैं, तो सारे फ्रेंड्स है, तो सब लोगों के साथ करके तो उस तरह से फिर एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें हम लोग कर रहे हैं। जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है अब तो अच्छा लगता है। जी। अच्छा, कुछ आप भी सोचते होंगे भाई साहब की तरह कि आप भी बहुत कुछ छोड़ के आए हैं? बिल्कुल छोड़ के आए हुए हैं जी। उत्तराखंड में अपना वहाँ का सारी चीजें वहाँ की लगती हैं हमें, यहाँ कुछ छूटा है पीछे, हमारा पीछे छूटा है। हाँ बिल्कुल, अब उसे आगे ले जा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है कि जी आगे लेके जाए।
अपने उत्तराखंड का अभी इधर ही एक्सटेंशन में प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये कब जनवरी कर रहे में हैं पूरा? जनवरी में 12th ये जनवरी क्या को कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है? वही कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह है उसमें। जी। हाँ, तो उसमें मेरा भी एक मांगलिक गीत है। 2 लाइनें सुना 2 दीजिए। लाइन में अच्छा, उसकी आप भी मतलब ये तो कवि हैं, आप हाँ, जी। गायिका भी हैं? मैं भी गा लेती हूँ कभी। अच्छा, ठीक है। आप उसकी 2 लाइनें मैं अपनी 2 गाना लाइनें चाहूँ आप हमारे दर्शकों को दें। ये हम लोग का कोई भी उत्तराखंड में जैसे कोई भी मांगलिक होता है, शादी ब्याह या कुछ भी मंगल काम होता है, तो उससे पहले हम लोग ये मांगलिक गीत वहाँ पे गाते हैं। तो उसकी 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगी। जी। जी। देना है जा खुली का गणेशा हो, देना है जा मोरी का नारायणा हो, देना है जा भूमि का भूम्याला हो, देना है जा पंच नाम दिवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे आए और अपनी कविता भी सुनाई हमें, इसके लिए भी। और जो भी समाज में आप कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को आपने समेटा है, उसको साथ लेके आप चल रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी कि एक परिवार को महिला जो है अपने संस्कृति कल्चर को आगे बढ़ाने में सबसे पहले तो महिलाओं का ही हाथ है, और सबको आप अड्रेस करते हुए और अपने अंदर की जो प्रतिभा है आपकी गायिका की, ये आज आपने सामने लाया है। तो मैं बार बार प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अपने चैनल पे लाऊं, ठीक है। और नए साल पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और हमारी तरफ से भी राजेश जी आपको और राइजिंग इंडिया न्यूज 24 के सभी दर्शकों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये साल आपके लिए मंगलमय हो। और जैसे राइजिंग इंडिया है, पूरा हमारा हिंदुस्तान राइज करे, ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राजेश जी आपका पुनः धन्यवाद।